हाईटेक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड 8.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के कंप्लीट पार्ट्स पिछली सेक्शन में करवा दिए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से tan 30 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ट्रिक की हेल्प से मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल करवा दी थी। आपको अगर टेबल नहीं देखी है अभी तक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप उसका क्या करोगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पूरी की पूरी कवर करोगे, उसको ट्रिक की हेल्प से बनाना सीखोगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करोगे। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2। वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाय रूट 3। अब कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि मैम tan 30 का स्क्वायर इट मींस क्या होगा। बेटा यहाँ पर फंक्शन का स्क्वायर है, यहाँ पर 1 बाय रूट 3 tan 30 की वैल्यू है और उसका कंप्लीट का स्क्वायर होगा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स। जब आप किसी सेम डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हो रूट के अंदर तो वो क्या होगा, डायरेक्ट वो डिजिट आ जाएगी, बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, then base are same and we add all exponents, then x की पावर 1/2 plus 1/2, then x की power 1. It means when we multiply by same digits in given roots, then the answer the same digit. Then we can write 2 multiply 1/3 divide 1 plus 1/3. इतनी बात आपको समझ आई। तो उसके बाद क्या होगा 2/3 डिवाइड, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। अब आपका यहाँ पर देखो बेस से बेस क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे कैंसिल आउट करते हैं, ये डिवीजन की फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करेंगे ये आपको बता दिया था। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट बेस से बेस को कैंसिल कर सकते हो और आ जाएगा 2/4, देन 2 1 जा 2 2 2 जा 4, देन आंसर होगा 1/2। इट मींस कि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो एक बार इसे नोट करो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो आप डिग्री का सिंबल लगाते हो वो आपका होल टाइप होना चाहिए, ना कि पॉइंट टाइप। अगर मैंने भी बाय चांस बाय मिस्टेक होल टाइप ना लगा के पॉइंट टाइप लगाया तो आप वहां पर ध्यान रखें कि आपका जो डिग्री का सिंबल है वो कैसे लगेगा, होल टाइप लगेगा। तो अब आप शुरू कर रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आपको tan 45 की वैल्यूज फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम में ली थी तो आपको लर्न होगी। tan 45 की वैल्यू थी आपकी 1, तो पुट करते हैं 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, देन 0 डिवाइड बाय 2 आंसर 0 अपना। इट मींस थर्ड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन sin 2 इक्वल्स टू 2 sin a। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए आपकी LHS और RHS साइड सेम होगी। तो मैंने आपको sin की वैल्यू 0 30 45 60 और 90 डिग्री के लिए फाइंड आउट करवाई थी टेबल में। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी LHS और RHS दोनों सेम आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एंगल के लिए आपकी LHS और RHS सेम आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 डिग्री के लिए शुरू करते हैं। ए हम क्या लेते हैं 0 डिग्री। तो नाउ sin 2
a इक्वल्स टू 2 साइन a, हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0। नाउ आपको पता है साइन 0 के लिए हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी, 0, तो आपकी क्या आ जाएगी, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। अब यहां पर भी क्या आएगा, 0, और यहां पर भी क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 0, देन 0 इक्वल्स टू 0, देन LHS इक्वल्स टू RHS। यानी ये चीज आप ध्यान से देखो बेटा कि आपने क्या किया था, a की वैल्यू आपने क्या रखी, 0 डिग्री रखी। 0 रखने के बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका 0 डिग्री आया, साइन की वैल्यू 0 पर, और यहाँ पर भी क्या आया, साइन की वैल्यू 0 पर। तो उसके बाद आपने साइन 0 की वैल्यू टेबल से जब आपने देखी तो साइन 0 की वैल्यू 0 थी, तो आपने 0 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0 देन ऑल्सो 0, आपका 0 इक्वल्स टू 0 आया, देन LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि साइन की जो वैल्यू है 0 डिग्री के लिए, उसको अगर आप पुट करते हो तो आपका LHS और RHS दोनों सेम आता है। तो ऐसे आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप नोट करो, फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इन तरीके के क्वेश्चंस को देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा आपको रेशियो गिवन है और कितना डिग्री गिवन है, और आपको टेबल में जाकर उसकी वैल्यू पुट करनी है। tan 30 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/√3। नाउ 2 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/√3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। नाउ 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड 1 माइनस 1/3, बिकॉज हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर यानी √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 3। आपको मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी बताया था कि जब आप सेम डिजिट्स हो और रूट का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम डिजिट। देन आप क्या करोगे, यहाँ 1 कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो आप 1 कर सकते हो। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3, तो 2/√3 एज इट इज आएगा। 3 और 1 का एलसीएम हुआ 3, तो 3 1 जा 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, ये क्या बन जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा 2/3। अब की बार बेटा आपका क्या कट सकता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, बिकॉज जब आप फ्रैक्शन को अपोजिट करोगे, आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब आपके पास रह गया 1/√3, बीच में डिवाइड है और डिवाइड 1/3। अब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो, 1/√3 मल्टीप्लाई 3/1। अब फिर आपके पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि आप √3 यानी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में पुट नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर में पुट नहीं कर सकते यानी हम इसे चेंज करना पड़ेगा। तो √3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। आपका क्या हो जाएगा, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो गया और अब आपके पास ओनली क्या रह गया, √3। और आप जानते हो कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 एंड दैट इज योर आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 का, जिसको देखकर स्टूडेंट्स पहले ही घबरा जाते हैं। tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3। बेटा आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दोबारा इसको राइट करना है, tan a plus b equals to √3। अब आपको क्या करना है, tan इनवर्स तो आप अभी समझ नहीं पाओगे कि tan इनवर्स क्या होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो tan है ये मल्टीप्लाई में है और ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो a plus b इक्वल्स टू √3/10। और आप इस तरीके से tan को तो कभी देखते नहीं हो, बिकॉज आपको पता है tan हमेशा यानी रेशियो हमेशा किसके साथ रहता है, थीटा के साथ रहता है। तो आप tan को क्या ले जाओगे, डायरेक्ट ऊपर ले जाओगे और ऊपर ले जाते ही यहाँ पर जो पावर 1 है वो क्या हो जाएगी, इनवर्स में क्या हो जाएगी, इनवर्स √3।
यानी कि आप ये पावर 1 ना लगाओ, चाहे यहाँ 1 मल्टीप्लाई में आके क्या हो जाएगा √3। कहने का मतलब दोबारा देखो कि जब आप tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 को डायरेक्ट राइट करते हो तो आप a प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड आपका tan विदाउट यानी विदाउट थीटा के ये रह नहीं सकता, तो ये इनवर्स होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर। और आपको पता है tan √3 किसकी वैल्यू होती है, यानी tan कौन से थीटा पर √3 होता है, कौन से थीटा पर होगा आपको पता है 60 डिग्री पे, और ये बन गई अपनी इक्वेशन 1। नाउ एज इट इज tan a माइनस बी माइनस इक्वल्स टू 1/√3, सेम अपने को यही करना है, a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 और डिवाइड में फिर आपका tan जाएगा, और ये tan आपका विदाउट थीटा के नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। और 1/√3 किस थीटा पर वैल्यू होती है 30 डिग्री पर, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई 2। अब आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। यहाँ आप देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। बेटा आपने ये लीनियर पेयर इक्वेशंस देखी होंगी कि जब आपके पास 2 लीनियर पेयर इक्वेशन हो तो आप उनमें क्या करते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो। अब आप इसमें से इनको या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वल्स टू 90। अब a इक्वल्स टू 90 ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री, यानी a एंगल जो है वो आपका क्या आ गया 45 डिग्री। और a एंगल की वैल्यू को आप पुट किस में करोगे सेकंड इक्वेशन में, तो a आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री आपकी सेकंड इक्वेशन थी, 45 डिग्री माइनस का b इक्वल्स टू 30 डिग्री, b आपका इधर चला जाएगा और a आपका सॉरी 30 आपका इधर आ जाएगा, तो 45 माइनस 30 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। इट मींस b आपका 15 डिग्री आ गया, a आपका 45 डिग्री आ गया। आपकी एक कंडीशन तो श्योर हो गई, a ग्रेटर हो गया b से, और सेकंड आपकी जो कंडीशन है a प्लस बी लेस होना चाहिए 90 से और इक्वल भी हो सकता है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 45 प्लस 15 क्या हो जाएगा 60, यानी कि ये दोनों लेस देन है 90 से, इक्वल भी हो सकते थे, और ये ग्रेटर है 0 डिग्री से। तो ये आपने क्या कर दिया क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। जब आपने प्रूफ किया तो आपको पता चला कि a और b दोनों को ऐड करने पर वो हमेशा 0 से बड़े आएंगे, और वो 90 के इक्वल आ सकते थे, बट हमारे क्वेश्चन में क्या आए हैं 90 से लेस, और a आपका क्या आया है b से बड़ा। तो एज इट इज आपको क्वेश्चन क्या करना है बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से आपको पुट करना है, तो एक बार आप इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, बट ट्रू और फॉल्स भी आपको ऐसे क्रैम नहीं करना, बिकॉज आपको वहां पर कुछ और भी पूछा जा सकता है। 10th क्लास के बोर्ड में आपको ये नहीं है कि बुक से एज इट इज आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको अंडरस्टैंड करके इन क्वेश्चंस के ट्रू एंड फॉल्स बताने। आपको क्वेश्चन दिया है कि साइन a प्लस बी जो है वो इक्वल है साइन a और साइन b के। देखो बेटा यहाँ पर आपको साइन a प्लस बी, ये जो एंगल है ये दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद साइन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर a की अलग से साइन की पर वैल्यू और यहाँ पर b साइन की अलग से वैल्यू। इट इज क्लियर। तो मैं आपको बता देती हूँ आगे वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। यानी यहाँ पर जब एंगल ऐड हो रहे हैं तो इनका एक फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस b साइन a। तो अब देखो क्या ये इसके इक्वल है साइन a प्लस कोस b सॉरी साइन b क्या इसके इक्वल है, नहीं है। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन का वो आपका क्या है फॉल्स है, बिकॉज आपकी LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं होती। आपकी LHS ये होती है और RHS आपका फॉर्मूला ये बन जाता है। सेकेंड है आपका साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज, यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू तब इंक्रीज होगी जब आपका थीटा इंक्रीज होगा। तो आपने टेबल में देखा था कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन
90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी आपकी जो साइन की वैल्यू है वो 1 और -1 रेंज के बीच में रहती है। तो उस रेंज में आप देख रहे हो कि 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक डाटा क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो आपका फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसी तरीके से cos थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज, यानी आप थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज कर देते हो तो वहां पर आपका पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो ये देख लेते हैं हम, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। थीटा आप इंक्रीज कर रहे हो आगे से आगे और आपका थीटा पर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और लास्ट में है आपका साइन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा, ये बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं होता, बिकॉज हम एक वैल्यू पुट करके देखते हैं साइन 0 पे, एक कॉमन सी वैल्यू है थीटा की 0 डिग्री, जिस पर हम चेक कर लेते हैं साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू कोस 0 डिग्री, जो कभी भी इक्वल नहीं है, बिकॉज साइन 0 पे 0 होगा और कोस 0 पे 1, जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो आपका फोर्थ पार्ट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस तरीके से आपको ट्रू और फॉल्स को अंडरस्टैंड करके बताना है। पेपर में आपको कहीं से कुछ भी दे सकता है, जैसे आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताती हूँ, आपको ये भी पूछा जा सकता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, क्या हर टाइम ऐसा होता है? तो हम चेक कर लेते हैं कि tan 0 पे तो 0 होता है, मान ली बात, tan 0 पे साइन 0 पे इक्वल होंगे, तो बेटा हर वैल्यू के साइन 0 पे और tan 0 पे तो ये सेम होंगे, लेकिन मैं यहाँ थीटा आपका चेंज कर देती हूँ 30 डिग्री, क्या ये 30 डिग्री पे सेम होंगे? नो, बिकॉज tan 30 पे आपको पता है वैल्यू कितनी होती है 1/√3 एंड sin 30 पे वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये नॉट इक्वल होंगे। यहाँ पर आप नहीं कह सकते, यानी tan और sin इक्वल तो होते हैं कुछ वैल्यूज पे, लेकिन हर वैल्यूज पे वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल याद ध्यान से ही आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स को अंडरस्टैंड करके आपको आंसर बताना है। अगर आप इस तरीके से बताओगे तो आपका बोर्ड के एग्जाम में कभी भी आंसर, देखिए जो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी भी मार्क्स नहीं कटेगा।